नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप हैं रेडियो इंडिया पर। पूरे देश में कोरोना का कहर चल रहा है और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग लोगों की संख्या आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर इसमें दो तीन तरह के मत सामने आ रहे हैं, मत भिन्नता दिखाई दे रही है। मत भिन्नता में ये है कि कहीं पर तो ये बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर सेल्फ क्वारंटाइन किया जाए, लोगों से दूरी बना ली जाए, तो ये इसका संक्रमण फैलने के जो चांसेज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसे भी सामने आ रही हैं कि जहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों को होम क्वारंटाइन के बजाय उनको सरकारी अस्पतालों में उन जगहों पर क्वारंटाइन किया जा रहा है जहाँ पर न तो खाने की सुविधाएं हैं, न प्रॉपर तरीके से उनको सेहत को ठीक करने की सुविधाएं हैं। बावजूद इसके तमाम जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि जो मरीजों का आंकड़ा है उनको निर्धारित करने के लिए शासन और प्रशासन की जो गाइडलाइन है उस पर ही ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे साथ है मेरठ में IMA चैप्टर के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अनिल नौसरान जी। जब से इन्होंने अपना पदभार संभाला है यहाँ पर वर्तमान सत्र का, तो इन्होंने कई सारे बड़े खुलासे किए, कई सारी कमियों पर प्रहार भी किया और कई बार शासन प्रशासन की पोल खोलने का भी इन्होंने काम किया है। आज इन्होंने एक नया मैसेज फ्लैश किया कि जो लोग होम क्वारंटाइन होना चाह रहे हैं उनको शासन और प्रशासन जबरन क्वारंटाइन कर रहा है सरकारी विभागों के बने हुए क्वारंटाइन सेंटर्स में, जबकि उनकी आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे क्या मंशा मानते हैं आप? क्या इसमें शासन प्रशासन की पॉजिटिव मंशा है या कुछ और? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हमारी गाइडलाइन है यहाँ पे कि जो कोविड पॉजिटिव और एसिम्टोमेटिक पेशेंट हैं उनकी गाइडलाइन ये है कि उनको होम क्वारंटाइन किया जाए, होम आइसोलेशन में किया जाए। और इसके बावजूद भी हमारा जो प्रशासन है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनको कि मेडिकल की कोई भी जानकारी नहीं है, इसके बावजूद भी वो हमारे जितने भी क्वालिफाइड चिकित्सक हैं उनकी सलाह के बगैर, उनकी विश के अगेंस्ट इस तरह के काम कर रहे हैं कि जिन लोगों को होम आइसोलेशन की ज़रूरत है उनको भी ज़बरदस्ती जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए हैं, जो फैसिलिटी सेंटर बनाए हुए हैं, उसके अंदर भेजा जा रहा है। और इसमें मुझे कहीं ना कहीं मंशा कुछ गलत नज़र आ रही है कि जिस आदमी के एक तो जो सरकारी जो सेंटर बने हुए हैं, फैसिलिटी सेंटर बने हुए हैं, वो गवर्नमेंट ने कुछ हमारे प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज लिए हुए हैं और उन मेडिकल कॉलेज को कुछ पेमेंट किया जा रहा है पेशेंट के अकॉर्डिंगली, पेशेंट के हिसाब से उसको किया जा रहा है। तो एक तो नंबर 1 कि जो आदमी होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन होना चाहता है उसको होम आइसोलेशन के लिए परमिट क्यों नहीं किया जा रहा है। नंबर 2, जब वो आदमी होम आइसोलेशन में जाएगा तो हमारे सरकारी खजाने के ऊपर भी चोट नहीं लगेगी, हमारे सरकारी खजाना है वो भी खाली नहीं होगा। तो इससे तो यही मुझे लग रहा है कि जब इस तरीके से कर रहे हैं ये लोग, तो इनका कहीं ना कहीं कोई ऐसी मंशा है कि उनकी कोई सांठगांठ है इस तंत्र से जो प्राइवेट के साथ किया हुआ है, जो शासन प्रशासन ने जो टाई अप किया हुआ है पेशेंट के लिए, उनकी कोई अपनी पर्सनल इंटरेस्ट नज़र आते हैं। तो मेरा अपनी जो उत्तर प्रदेश योगी सरकार है, इस चैनल के माध्यम से मैं योगी जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि सबसे पहले जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के चिकित्सक हैं उनका मशवरा लिया जाए, वो जो एडवाइस करते हैं पेशेंट के लिए उस पर अमल किया जाए। शुरुआती समय में जब कोरोना के लक्षण आए थे और पूरी दुनिया में ये पता चलना शुरू हुआ था कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है जो बहुत घातक है और लोगों के बीच में बहुत तेज़ी से फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, इसको रोकने का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग और ख़ुद को क्वारंटाइन करना। बावजूद इसके हम तमाम लोगों ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया और आज ऐसे समय में लॉकडाउन की पोजीशन को झेलते हुए, आर्थिक प्रतिबंधों को झेलते हुए और अपने जो लोगों के जो रोज़गार हैं उनको एक तरीके से बैन लगाते हुए, आपातकाल लगाते हुए अघोषित रूप से हम लोग अपने जीवन को जीने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में एक और बड़ा सवाल ये आता है कि जो डॉक्टर्स, जिनके पास इलाज करने के लिए जो पर्याप्त दवाओं की कमी है, जिनके पास इलाज करने के लिए पर्याप्त जो वो PPE किट पहनते हैं उसकी ठीक तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रही है, इंस्ट्रूमेंट्स की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिनके ज़रिए कोरोना की जांच होती है, परीक्षण होते हैं, वो ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इसके पीछे जो है वो क्या मंशा है और कैसे इसका निराकरण किया जाए। मेरी तो सबसे पहले अपनी सरकार से यही निवेदन है, बार बार मैं पिछले जब से ये मार्च से लॉकडाउन का चला है, कोरोना महामारी का चला है, तब से एक ही निवेदन कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे क्वालिफाइड चिकित्सक हैं उनके ऊपर विश्वास किया जाए। और कहीं क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ साथ साथ में
इस कोरोना के चक्कर में जो और दूसरी बीमारियां हैं उनसे बहुत मरीज मर रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा है। और कोरोना का कहर ऐसा बन गया है, ऐसा टेरराइज़ कर दिया है। इस टेरराइज़ को कम करने के लिए, इस टेरर को कम करने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका रोल ख़त्म करके जो जितने भी हमारे चिकित्सक लोग हैं, हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनको मैदान में उतारा जाए, उनको फील्ड में उतारा जाए और वो टेकअप करेंगे इस महामारी। क्योंकि ये युद्ध की स्थिति है। युद्ध की स्थिति में सैनिक ही युद्ध लड़ते हैं, वहाँ पर दूसरे आदमी युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, उनको ABCD का पता नहीं है। ये कोरोना वैश्विक महामारी है, ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इसमें तो डॉक्टर्स ही करेंगे काम और डॉक्टर्स ही इसी चीज़ को बाहर निकालेंगे। और मेरी बार बार मैं शासन से प्रशासन गुहार कर रहा हूँ कि जितने भी सरकारी डॉक्टर्स हैं उनको प्रॉपर PPE किट दी जाए, मास्क दिया जाए। और मेरा एक बहुत पहले सजेशन था, हमारे मेरठ में नोडल अधिकारी आए थे, उनसे मेरा सजेशन था, मैंने कहा सर यहाँ 15 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाए और मोबाइल क्लिनिक स्टार्ट कर दी जाए। गली गली जहाँ जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हैं वहाँ गली गली पहुँचकर हमारी डॉक्टर्स वहाँ पहुँचेंगे और हमारी IMA भी सहयोग करेगी। हमारे इतने सारे, जैसे हमारे मेरठ के अंदर 1400 डॉक्टर हमारे IMA में रजिस्टर्ड हैं। हम सब लोग सहयोग करेंगे और गली गली जाए, मोहल्ले मोहल्ले जाए और वहाँ ट्रेस करें और उसको वहीं के वहीं आइसोलेट कर दिया जाए। और उसमें कोई भी पेशेंट हमें मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, सिम्टम मिलते हैं उसमें कोरोना के, उसको वहाँ से पिक किया जाए और उसको L3 लेवल के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए और वहाँ उसका ट्रीटमेंट किया जाए। इस व्यवस्था से मैं समझता हूँ कि ये हमारी कोरोना की चेन ब्रेक हो जाएगी और हम बहुत जल्दी ही इससे रिलीफ मिल जाएगा। एक और जो इसमें सवाल आता है सबसे बड़ा, वो ये है कि इम्यूनिटी को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। बूस्टअप के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आ रही हैं और मेडिसिन्स लोग क्रिएट कर रहे हैं, तमाम अलग अलग कंपनियाँ बना रही हैं। मैंने जो अपने फाइंडिंग में पाया है कि वो कहीं ना कहीं एक वैश्विक लेवल पर ये कोरोना एक बहुत बड़े अवसर के रूप में डेवलप किया गया है और इस अवसर का लाभ वो लोग ले रहे हैं जो वैश्विक रूप से एक आर्थिक इकोनॉमिक को कैप्चर करना चाहते हैं किसी भी कंट्री की। मैंने जो फाइंडिंग किया अभी तक, तो आपको क्या लगता है कि जो इम्यूनिटी को लेकर के लोग बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी का एक बहुत बेसिक सा फंडा है कि सुबह आप खाएं पिएं, स्वस्थ रहें और अच्छा भोजन लें, अच्छे तरीके से अपनी दिनचर्या का पालन करें। इसके अलावा जब कोरोना के लिए लोगों को क्वारंटाइन किया जाता तो किसी तरह की विशेष मेडिसिन भी नहीं दी जाती। सबसे गौर करने की बात यह है कि इसकी जब कोई इसका इलाज नहीं है, मेडिसिन भी नहीं दी जाती। आदमी को जो आदमी बीमार हो गया उसको ले जाके उन्होंने एडमिट कर दिया, उसके बाद शासन या प्रशासन की तरफ से कुछ पैसे आते हैं उसके इलाज के नाम पे। उन पैसों को अगर डायरेक्टली किसी आदमी को दे दिया जाए और ये कहा जाए कि आप पोषण युक्त भोजन लीजिए, पोषण युक्त अपने शरीर की देखभाल कीजिए, तो शायद वो पैसे उसके काम आ जाएंगे। क्यों? आप इस संबंध में आपका क्या मानना है? क्या ऐसा किया जाना ठीक रहेगा या उनको दूसरों की जेब में लगातार डाका डालने के लिए ही छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल ये सही है कि मेरा भी ये मानना है कि वर्ल्ड के जो बेस्ट जो 6 डॉक्टर हैं, बेस्ट वर्ल्ड के जो 6 डॉक्टर हैं वो है आपके डाइट है, वो आपका रेस्ट है, एक्सरसाइज है, सनलाइट है, फ्रेंड्स हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ये जो 6 चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ अगर इनके ऊपर काम किया जाए तो आपकी इम्यूनिटी 100% बनेगी, आप बिल्कुल 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और छोटी सी जो हम गवर्नमेंट भी बार बार कह रही है कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत जल्दी क्योर हो जाएंगे। और जो हमारा सरकारी पैसा जो लुट रहा है, इसकी कोरोना की आड़ में जो बढ़ रहा है वो पैसा, इसके ऊपर भी लगाम लग जाएगा। और जो लोग ऐसे हैं जिन हमें लगता है कि इन लोगों को, क्योंकि डाइट एक बहुत बड़ा रोल है, इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए डाइट एक बहुत बड़ा रोल है। अगर वो डाइट उसको हम उसके घर पे ही प्रोवाइड कर दें, उसको डायरेक्ट ही वो चीज़ प्रोवाइड कर दें, तो मैं समझता हूँ कि कम पैसे में हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, लोगों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और कोरोना ही नहीं और बहुत सारी बीमारियाँ हैं उनसे भी बचाव हो जाएगा। जिस डाइट की बात की जा रही है वो डाइट ही नहीं दी जा रही है उनको क्वारंटाइन सेंटर में। सरकार कितनी सारी वीडियोज़ हम लोगों के सामने आई हैं जहाँ पर उनको पानी तक की व्यवस्था नहीं है। पैसे आने के बावजूद भी जब ये स्थिति है तो उनको घर पर कैसे पहुंचाया जाएगा? खैर ये तो अलग बात हो गई। एक और सवाल ये है, बहुत जनरल सा सवाल है कि अक्सर फील्ड में जाते हुए मास्क का प्रयोग करना बेहद ज़रूरी माना जा रहा है, लेकिन मेरा जो मानना है कि मास्क का प्रयोग करने से आप बीमारियों से तो बच सकते हैं, लेकिन कोरोना के संबंध में कितनी फिट बैठती हैं बातें? क्या वाकई मास्क से कोरोना जैसे संक्रमण से निजात मिल सकती है, जबकि WHO ने मास्क को बिल्कुल खारिज कर दिया?
बेसिकली अभी तक जो भी चीज़ है जो कोरोना का इन्फेक्शन है वो नोज़ के थ्रू ही एंटर कर रहा है। ये अभी तक की स्टडी है, जो भी चीज़ चल रही है। और अब जो भी चीज़ें अब हमारे पास स्टडी ये है कि वो नाक के थ्रू जा रहा है, तो हमें मास्क उसके ऊपर लगाएंगे, एक बैरियर लगा देंगे, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उससे हमारा बचाव हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि एक डिस्टेंस होता है किसी चीज़ का इन्फेक्शन को पकड़ने का। अगर हम वो जो फिजिकल डिस्टेंसिंग कर देंगे और मास्क दोनों कर देंगे तो हमारे बिल्कुल नील चांस हो जाएंगे कि वो जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड करें। क्योंकि एक दूसरा या तो वो सांस के थ्रू जाएगा, या वो खाने पीने के थ्रू जाएगा, या वो ब्लड के थ्रू जाएगा। तो अभी हमें एक ही चीज़ का पता है कि वो सांस के थ्रू फैल रहा है, तो उसी का ही हम प्रिकॉशन लेंगे, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम लोगों को एक तो इम्यूनिटी पर ध्यान देना है, अपनी दिनचर्या को ठीक बनाना है, खाने पीने पर विशेष ध्यान देना है और पोषण युक्त खाना लेना है। सुबह जल्दी उठना है, लेट नाइट तक काम नहीं करना है, डिजिटल गैजेट्स से दूरी बना के रखनी है। डिजिटल गैजेट्स का कितना रोल मानते हैं, इस पे भी ये सवाल उठता है। बिल्कुल, आपने बहुत सही चीज़ पूछी है कि आज की तारीख में जो ये डिजिटल गैजेट्स जो हैं ये एक बहुत बड़ी बीमारी की जड़ बन गए हैं। इन्होंने लोगों को इनका बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया है, जो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको डिस्टर्ब कर दिया है, और बायोलॉजिकल क्लॉक से ही हमारा पूरा सिस्टम चलता है, उसको पूरा डिस्टर्ब कर दिया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना इन गैजेट्स से दूरी बनाएंगे उतना सुखी हो जाएंगे। तो ये थे डॉक्टर अनिल नौसरान, सेक्रेटरी हैं मेरठ IMA चैप्टर के, और लगातार बहुत सारे ऐसे वर्क करते रहते हैं। पिछले दिनों आपने देखा भी होगा, साइकिलिंग बहुत अच्छा करते हैं, यहाँ से मुजफ्फरनगर तक की साइकिलिंग करते हैं और फिर वापस भी आ जाते हैं, जाना और आना। तो ये एक बहुत बड़े जो फिट होने का बहुत पीछे जो बहुत बड़ी वजह है। आजकल के लोग साइकिलिंग को भूल चुके हैं, गाड़ियों पर मोटरसाइकिलों पर रन करते हैं, और सुबह घूमने भी जाते हैं। तो बड़ी हैरत की बात ये है कि घूमने भी जब मैं जाता हूँ देखने, तो बाइक से जाते हैं लोग पार्कों तक। मतलब ये कौन सा घूमना हुआ, बाइक से जाते हैं पार्कों पर, फिर वहाँ 2-4 चक्कर लगाकर फिर बाइक से घर चले आते हैं। तो बड़ी ताज्जुब की बात है। खैर, आप सभी लोगों से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप सभी लोगों को लगता है कि हम लोगों की जो प्रयास है ये आप लोगों को पसंद आता है, तो आप और लोगों तक इसे शेयर करें और लोगों को बीच में बताएं कि आखिर किस तरह से हम कोरोना जैसी संक्रमण से बच सकते हैं, किस तरह से कोरोना ही नहीं बल्कि दुनिया की सारी बीमारियों से बच सकते हैं, सिर्फ अपने दिनचर्या को सही करके। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।